दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है करवा चौथ की कहानी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहू के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान था। परंतु छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था। वो घर का सारा काम काज अकेले ही करती और सबकी सेवा भी करती थी, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी उसे दुत्कारते रहते। तीज त्योहार पर जब भी उसके मायके से कोई नहीं आता तो वो बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी बहू के मायके में यदि कोई होता तब तो करवा लाता। सास भी छोटी बहू को खरी खोटी सुना रही थी। छोटी बहू दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। उसे छोटी बहू का रोना देखा नहीं गया और वो अपने बिल से बाहर निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर मेरे लिए करवा लेकर आता। नागराज को छोटी बहू पर दया आ गई। नागराज ने छोटी बहू से कहा, बेटा तुम घर चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए करवा लेकर आता हूँ। छोटी बहू नागराज की बात सुनकर बहुत खुश हुई और अपने घर चली आई। थोड़ी देर बाद नागराज छोटी बहू के ससुराल में ढेर सारा सामान लेकर पहुँच गए। ससुराल वाले इतना सारा सामान देखकर चकित हो गए और सासू माँ भी बहुत प्रसन्न हुई। सासू माँ प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दी। नाग देवता का बहुत सुंदर महल था। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से यहाँ पर रह सकती हो, मनचाहा खाना खा सकती हो और मनचाहा वस्त्र भी पहन सकती हो, पर एक बात याद रखना, हर रूम का दरवाज़ा खोलना, पर जो सामने रूम दिखाई दे रहा है उसका दरवाज़ा कभी मत खोलना। छोटी बहू ने नागराज से कहा, ठीक है। उसने उस टाइम तो नागराज से कह दिया कि ठीक है, मैं उस रूम का दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, पर उसका ध्यान उसी रूम पर बार बार जा रहा था। कहते हैं ना, जिस काम को हमें करने के लिए मना किया जाता है उसी काम के प्रति हमारी उत्सुकता बढ़ती जाती है। छोटी बहू के मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर उस रूम में क्या है, नागराज ने वो रूम खोलने के लिए क्यों मना किया। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। उसने जो ही उस रूम का दरवाज़ा खोला, उस रूम में हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे थे, जो दरवाज़ा खुलते ही रूम के बाहर निकलने लगे। तभी छोटी बहू ने डर कर उस रूम का दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया। दरवाज़ा तेजी से बंद करने की वजह से एक सांप की पूंछ कट गई। शाम को नागराज के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार ली। नागराज ने छोटी बहू को अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद छोटी बहू ने नागराज से ससुराल जाने की इच्छा जाहिर की, तो नागराज ने छोटी बहू को ढेर सारा धन दौलत देकर विदा किया। अब छोटी बहू के ससुराल में उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे उसके सभी भाई बांडा कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी पूंछ कैसे कटी है? तो उसकी माँ ने उसे सारी कहानी बताई कि छोटी बहू की वजह से तुम्हारी पूंछ कटी है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं छोटी बहू से बदला लेकर ही रहूँगा। उसकी माँ ने उसे ऐसा करने से मना किया, पर वो नहीं माना। एक दिन वो सांप मौका पाकर चुपचाप छोटी बहू के घर चला गया और एक कोने में छुपकर छोटी बहू को काटने के बारे में सोचने लगा। तभी उसने देखा कि छोटी बहू और उसकी सास किसी बात पर बहस कर रही थी। छोटी बहू ने बहस करते करते अपनी सास से कहा, मेरे बांडा भैया मेरे लिए दुनिया के सबसे प्यारे हैं। माँ जी, मैं उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बांडा ने जब छोटी बहू के मुंह से ये बात सुनी तो सोचने लगा कि जो बहन मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसी को काटने के बारे में सोच रहा हूँ। उसने मेरी पूंछ जानबूझकर तो नहीं न काटी है। बांडा सांप चुपचाप वहाँ से अपने घर चला आया। तभी उसकी माँ ने उससे पूछा, ले लिया तुमने अपनी बहन से बदला? बांडा ने अपनी माँ को वहाँ की सारी घटना के बारे में बताया।
माँ, मेरी बहन मुझसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है। ये बात मुझे आज पता चली है। ये जानते हुए मैं उसे कैसे काट सकता हूँ। उसने मेरी पूंछ जानबूझकर तो नहीं न काटी थी। तभी से बांडा भैया और छोटी बहन हुए। तभी से भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता है। बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।